नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां तुमुन प्रत्यय से विषय पठिष्यामि। आज हम संस्कृत भाषा में तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामे तुमुन प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय से संबंधित सूत्र है तुमुन अणुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन प्रत्यय का विधान क्रिया अर्थात क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया के साथ जिस प्रत्यय का विधान होता है वह प्रत्यय तुमुन प्रत्यय होता है। क्रिया अर्थात क्रिया किसे कहा जाता है? जब वाक्य में दो क्रिया होती है और मुख्य क्रिया को सिद्ध करने के लिए जिस क्रिया का विधान होता है उस क्रिया को क्रिया अर्थात क्रिया कहा जाता है। और मुख्य क्रिया में किस प्रत्यय का विधान होता है? तुमुन प्रत्यय का विधान होता है। और तुमुन प्रत्यय है वो भविष्यत काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे भविष्यत अर्थ में क्रिया अर्थात क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। क्रिया अर्थात क्रिया किसे कहा जाता है? मुख्य क्रिया को सिद्ध करने के लिए जिस क्रिया का विधान होता है उसे क्रिया अर्थात क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है? क्रिया अर्थात क्रिया कहा जाता है। तो आज हम तुमुन प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और तुमुन प्रत्यय से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। जो धातु वाले प्रश्न और वाक्य संरचना वाले प्रश्न हम हल करेंगे। तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। और मैं का उ यानी और न, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है और उनका लोप हो जाता है। ये जो संप्रदान कारक होता है, कौन सा कारक? संप्रदान कारक, जिसका कारक चिन्ह जो होता है को के लिए, ये के लिए अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? के लिए, यानी जिस धातु के साथ में इस प्रत्यय का विधान होता है वह शब्द जब बनता है, धातु से प्रत्यय का विधान होने पर जब शब्द बनता है तो वह शब्द क्या अर्थ देता है? के लिए अर्थ देता है। जैसे ये पठ धातु है, इसके साथ में हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, तुमुन में उन शेष रह गया। ये सेठ धातु है, ई का आगम होता है और ये क्या बन गया? पठितुम। इसी प्रकार ये हस धातु है, हस माने हंसना, और इसके साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ा। तुमुन प्रत्यय का हस धातु के साथ विधान होने पर ई का आगम होकर क्या बन गया? हसीतुम, हंसने के लिए। गम धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का विधान होने पर क्या बना? गंतुम बना, यानी जाने के लिए। तुमुन प्रत्यय का विधान जिस धातु के साथ में होता है वह धातु से बनने वाला जो शब्द है वो क्या अर्थ देता है? के लिए अर्थ देता है। वाक्य निर्माण करते हैं इससे। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया, यह विद्यालय जाता है। तो यहां समझना है संस्कृत का ये वाक्य, हिंदी का ये वाक्य इसकी बनाते हैं हम। वह यानी पुल्लिंग है, से पढ़ने के लिए और जाता, तो मुख्य क्रिया क्या होगी? पढ़ना होगी। क्या होगी? पढ़ना। और क्रियार्थ क्रिया यानी उपपद क्रिया जो हुई वो कौन सी होगी? जाता, यानी जाना होगी। तो मुख्य क्रिया के साथ में किस प्रत्यय का विधान होना है? तुमुन प्रत्यय का विधान होना है।
ये बन गया पठितुम, पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति। वाक्य निर्माण करना हमने शुरू में सीख लिया। कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है। कर्म है, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और ये देखिए आप तुमुन आ गया तो ये के लिए अर्थ देता है, और चतुर्थी विभक्ति होती है उसके स्थान पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हम ये कहें सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, तो पढ़ने के लिए, पठनाय भी क्या अर्थ देता है? पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति है और तुमुन प्रत्यय जब लगाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, और वो भी क्या अर्थ देता है? के लिए अर्थ देता है। दूसरा वाक्य बनाते हैं, मैं खेलने के लिए, मैं खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाता हूं। कर्ता क्या हो गया? मैं, उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, खेलने के लिए, देखो के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये मुख्य क्रिया होगी। मुख्य क्रिया के साथ में तुमुन प्रत्यय का विधान करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रीडी तुम, खेलने के लिए, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान, क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि, जाता हूं। क्रीडितुम में कौन सा प्रत्यय हो गया? तुमुन प्रत्यय हो गया, और ये क्या अर्थ देता है? के लिए अर्थ देता है। तो इस प्रकार वाक्य संरचना में भी, वाक्य निर्माण में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जो चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का बोध कराने वाला होता है। के साथ में हम तुमुन प्रत्यय का विधान करते हैं। तुमुन प्रत्यय का जब धातु के साथ में विधान होता है तो उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह तीनों लिंगों में जिनके रूप समान होते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है। तो तुमुन प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। लिख धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का विधान करेंगे तो लिख का जो ईश्वर है वो ई का गुण होकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये लेखितुम, शेठ धातु ई का आगम हो जाएगा, लेखितुम। नी का ई है, ई का गुण ए होता है, नेतुम हो जाएगा, ले जाने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए। क्री ई आ रहा है, ई का गुण ए होगा और ई बन जाएगा क्रेतुम। क्री मानी खरीदना होता है, ये क्री और ये क्री करना होता है, इसका अर्थ। भिद, भेतुम, छिद, छेतुम। छिद मानी काटना होता है, क्या होता है? काटना, काटने के लिए छेतुम। सिंच, सिंचना, सेचन करना, सेक्तुम। यहाँ देखिए ये जो च था वो किस में बदल गया? क में बदल गया। तो च है वो किस में बदलता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है तब क में बदलता है। सिद्ध, ई का गुण ए हो गया और ये सेधुम, क्या बन गया? सेधुम, सिद्ध करने के लिए। जी ई आ रहा है, ई का गुण ए हो गया, जेतुम, जीतने के लिए। ची चुनना, ई का गुण ए होता है, चेतुम, चुनने के लिए। दा देना, दातुम, देने के लिए। पा माने पीना होता है, पातुम, पीने के लिए।
दृश्य, देखना। यहां देखो री आ रहा है, री का गुण क्या होता है? अर होता है। क्या होता है? अर होता है। और ये बन जाएगा द्रष्टुम, देखने के लिए। पूछा हुआ उदाहरण है, देखिए आप, दृष्टुम, ऐसा ना होकर के द्रष्टुम, ये रूप शुद्ध होता है। सृज, री का गुण अर होता है। और ये सृष्टुम, क्या बन गया? सृष्टुम। वृद्ध धातु, यहाँ री आ रहा है, देखिए आप, री का गुण अर हो जाएगा। और ये सेठ धातु है, ये का आगम हो जाएगा। वर्धितुम, ऐसा बन जाएगा। तेज, त्यागना, त्यक्तुम। पच, च कै में बदल जाएगा, पक्तुम। हन, हन मानी मारना होता है, मारने के लिए हंतुम। नम धातु है, नमस्कार करना, झुकना। नंतुम, नमतुम नहीं बनता ये, नंतुम। हु, उ आ रहा है, उ का गुण क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ। और हु का क्या हो जाएगा? हो। और ये तुम, उनमें तुम शेष रहता है। और ये हो तुम। श्रु, उ आ रहा है, उ का गुण क्या होता है? ओ होता है। और ये क्या हो जाएगा? श्रोतुम, सुनने के लिए। स्तु, स्तोतुम, यहाँ उ आ रहा है, उ का गुण ओ होता है, तो स्तो हो जाएगा। और आगे तुमुन जुड़ जाएगा, स्तोतुम। मुझ, त्यागना होता है। और ये क्या बन गया? मोक्तुम। बुद्ध, उ का गुण ओ हो गया। और ये बन गया बोधुम। ये क्रुद्ध है, उ का गुण क्या होता है? ओ होता है। और ये क्या बन जाएगा? क्रोधुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोधुम। ये भुज है, क्या बन जाएगा? भोक्तुम। क्या बन जाएगा? भोक्तुम। उ का गुण ओ हो गया। युज, देखिए यू, उ आ रहा है, यू का गुण क्या होता है? यो होता है। उ का गुण क्या होता है? ओ होता है। योक्तुम। इस प्रकार हम धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का विधान करके जोड़ सकते हैं। इस धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? प्रष्टु, पूछने के लिए। यज है, यष्टुम, क्या बनेगा? यष्टुम। सह, सोढुम। है जब आता है धातु के अंत में तो है किस में बदलता है? ढ में बदलता है। ये हमें ध्यान रखना। वह है, वो ढूंढ। रू है, रू ढूंढ। आ उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये आरोढ़, आरूढ़ होने के लिए। ली है, ई का गुण ए हो गया। और ये बन गया है आ रहा है तो ढू, ले ढूम हो गया। ग्रह और तुमन जोड़ा तो क्या बन गया? ग्रहीतुम। ही, ई की मात्रा जो है वो बड़ी है, ग्रहीतुम, दीर्घी। इसमें री आ रहा है, देखिए स्मृत धातु है, स्मरण करना होता है। री का गुण अर होता है, क्या हो जाएगा? स्मर, स्मरतुम, ऐसा बन जाएगा। गई, गाना, गाय, यानी गा, गातुम, गाने के लिए। तुमन जोड़ेंगे ब्री धातु के साथ में तो क्या बन जाएगा? भरतुम। लब धातु के साथ में तुमुन जोड़ा, लब्धुम,
वह ब में बदल गया और ये लब्धुम बन गया। महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं ई धातु के साथ में यदि तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ई का गुण क्या होता है, ए होता है, और ये बन गया एतु। क्या बन गया, एतु। अधि उपसर्ग का विधान करते हैं, यानी ई धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय और ई धातु से पहले अधि उपसर्ग का विधान करते हैं, तब क्या बनेगा, तो ये स्थिति तो ई धातु के साथ में जोड़ने पर एतुम बन गया, तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए यण कार्य हो रहा है, ए ध ई के स्थान पर क्या हो गया, ये में ए जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ये अधेतुम, यानी ए धे तुम। ये में ए की मात्रा मिली तो क्या हो गया, ये हो गया अधेतुम। अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण। ज्ञा धातु के साथ में तुमन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञातुम। जानने के लिए, क्या का अर्थ जानना होता है। री धातु है, यहाँ देखो री आ रहा है, क्या आ रहा है, री, और री का गुण क्या होता है, अर होता है। क्या होता है, अर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हरतुम, हरण करने के लिए। क्या हो गया, हरण करने के लिए। इस प्रकार हम धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय का विधान करके शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और जो शब्द बनेंगे तुमुन प्रत्यय से वो शब्द अव्यय शब्द बनेंगे। शेषच स्वपटिशा में सत्यमेव जयते। धन्यवाद।